हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज आप मेरे को बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप में देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करने नहीं आया यहाँ पे। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लाया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं आईआईटी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आईआईटी, एनआईटी, इन सब के जेई मेंस, एडवांस, बेटसैट, एनडीए, इन सब के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। तो अगर मेरे से आप पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हो, तो जो सुप्रीम टारगेट होता है किसी भी बच्चे का, वो होता है एडवांस क्वालिफाई करना। कि एडवांस हो जाएगा तो आईआईटी हो जाएगी। तो एक बुक जो सब कुछ कवर करती है, ए टू जी एवरीथिंग, लगभग लगभग सारे एग्जाम्स उसमें आपके कवर हो जाएंगे। जो बुक मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, जो बुक मैं क्लास में यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए, जिस बुक से मैं असाइनमेंट देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, बस वो बुक अगर आप यूज कर लेंगे, दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आईआईटी जेईई, फॉर मेंस एंड एडवांस्ड बोथ। ठीक, वो बुक है सेंगेज की। यहाँ पे जैसे कि सेंगेज 5 पेज वॉल्यूम में आता है। ये पहली वॉल्यूम है ट्रिगोनोमेट्री की, आपको दिख रही होगी। ठीक, ये पहली वॉल्यूम है ट्रिगोनोमेट्री की। दूसरा है कैलकुलस, ये देखिए दूसरा कैलकुलस है। उसके बाद तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तीसरी बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। और चौथी बुक है अलजेब्रा। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अलजेब्रा की बुक, ये है। और 5वीं बुक जो सेंगेज रखती है वो है वेक्टर एंड 3D। ठीक, ये 5 बुक है। ठीक, और ये 5 बुक आपके मेंस और एडवांस सबको कैटर कर देती है एक तरफ से। बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर में एग्जाम्पल किया गया है। मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये बुक अच्छी क्यों है। फिलहाल ये तो 5 पार्ट है जो आपके कंप्लीट मेंस एंड एडवांस को टारगेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये आपको अलग से डीपीपी भी देते हैं खुद से साथ में। डीपीपी का मतलब क्या, कि आपके पास क्वेश्चन शीट्स हैं। ये सारे मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। हर बुक के साथ, अलजेब्रा के साथ अलजेब्रा वाली डीपीपी, ट्रिगो के साथ ट्रिगो वाली, कैलकुलस के साथ कैलकुलस वाली डीपीपी, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट वाली डीपीपी। अगर आप ये बुक को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी बुक को नहीं फॉलो करने की जरूरत होगी। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड अगर इफ यू आर डन विद दिस बुक इन द एंटायर 2 ईयर प्रिपरेशन ऑफ 11th एंड 12th, अगर आपका खत्म हो गया ये बुक, तो फिर अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं एडवांस के लिए, देन गो फॉर दिस बुक। दिस बुक इज एंटायरली मेड फॉर जेईई एडवांस्ड। इसके अलावा ये लास्ट है मैथ्स के लिए। ठीक, तो ये सेंगेज अगर आपसे हो जाती है, 80-90% भी आप सेंगेज कर लेते हैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट 100%, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं एडवांस के लिए। बहुत अच्छी है सेंगेज बुक की। जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो मैं आपको अब बताऊंगा, बट फिलहाल ये एडवांस के लिए आप यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आती है ये कि ग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये भी सेंगेज की ही आती है। बहुत डिटेल मैनर में इसको डिजाइन किया गया है बुक को। ठीक, तो ये है इसकी ग्राफिकल नॉलेज के लिए। ठीक है, हालांकि इस चीज को अगर आप ना भी खरीदें, ये इन 5 बुक्स में कवर कर ली गई है बहुत आराम से। कैलकुलस पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर की गई है, तो इसको आप खरीदिए, ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप अलग से ग्राफ को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो इस बुक में इसको कवर किया गया, आप इसको चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे आता हूं कि सेंगेज बुक अच्छी क्यों है, मैं सेंगेज बुक को रेकमेंड क्यों करता हूं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब बुक पे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, जहां पे मैं बताऊंगा आपको कि बुक अच्छी क्यों है सेंगेज की। तो मैं अभी स्टार्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको अलजेब्रा का, और बाकी सारी बुक्स ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका कंटेंट। ठीक है, जहां पे सेट थ्योरी और उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन एपीजीपी, सब कुछ यहाँ पे है। ये एपी की बुक है, कंटेंट आपको दिख जाएगा, और अगर आप खरीदेंगे तो आपको सब पता चल ही जाएगा। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है जेईई में, ये आपको दिख जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात क्या है इस बुक की, कि आप ये देखिए,
ये यहां से मैं स्टार्ट जैसे करता हूं, इसको स्टार्टिंग से बिल्कुल दिखाता हूं। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, ठीक। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टॉपिक है एग्जाम्पल्स। उसके बाद आप यहां देखिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, टॉपिक, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम, इसमें एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा इस पेज में, यहां एग्जाम्पल दिखेगा, इसमें एग्जाम्पल, और अब जाके यहां पे ये क्वेश्चंस हैं ये करने के लिए। ये बुक उसके लिए बेस्ट है जो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और एडवांस ध्यान रखिए उसी का निकलता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसमें ये अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है, आपको दिख रहा होगा ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है। अब ये आपके लिए अनसॉल्व है सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके आंसर्स तो ये दिए हुए, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो आपको टीचर के पास भागने की जरूरत नहीं है। उस टाइम तुरंत के लिए आप इसके पीछे जो है सॉल्यूशंस दिए हुए रहते हैं। बाकी तो बुक में, बाकी जो बुक्स हैं वो बुक्स तो आंसर देते हैं, बट इस बुक ने हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा, ये देखिए सॉल्यूशंस, और इतना मोटी बुक ये सॉल्यूशन से हुआ है, इतनी मोटी जो है ये सॉल्यूशन से है, यानी दिस मच ऑफ बुक इज विद कॉन्सेप्ट्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक इज विद सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशन है, आंसर पीछे दिया गया है। तो ये बुक आपको जरूर मोटी दिखेगी, लेकिन ये क्वेश्चन से मोटी नहीं हुई है, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों, एंड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें अनसॉल्व हो, सब कुछ सॉल्व है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देन न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स टाइप, सब कुछ है। और लास्ट में आर्काइव्स, ठीक। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बुक इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी जेईई एडवांस और मेंस एस्पिरेंट, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, इसकी डीपीपी देख लीजिए। डीपीपी में कैलकुलस की दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे जैसे कंटेंट आप पढ़ेंगे इसके टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से यहाँ पे इनके डीपीपीज हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर या प्रॉब्लम्स, आप कुछ भी कह लीजिए। वो डीपीपी ये रहे। अब डीपीपी में कितने क्वेश्चन है, मान लीजिए एक में कितने क्वेश्चन दिए इन्होंने, 13 क्वेश्चन दिए एक डीपीपी में, उसके आंसर्स ये रहे नीचे, ठीक। अब एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि मुझे सेंगेज पब्लिकेशन से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला है, बस ये बच्चों के भले के लिए जो मुझे फील हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। ये 1.2, 1.3, 1.4, ठीक, 1.5, ये सब कुछ जो मुझे फील हुआ ऑनेस्टली मैं वो आपको बता रहा हूं। बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है। एंड डीपीपी में भी ये देखिए जो सेकेंड पार्ट है बुक की, वो पूरी सॉल्यूशंस है। इसमें भी कहीं आप अगर अटकते हैं तो मतलब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल के लिए, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। और अगर आपने इसे 80 to 90% सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप एडवांस के कैंडिडेट बन जाएंगे, मेंस के नहीं, एडवांस आपका हो जाएगा। और अब मैं इस बुक की बात करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपने सेंगेज कर लिया है और आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, आप क्या करिए, आप इस बुक को ले लीजिए विकास गुप्ता की। और इनसे भी मुझे कोई पैसा नहीं मिला, ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं, ये बच्चों को देख के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर जो मैं यूज करता हूं अपने डेली प्रॉब्लम्स के लिए, उसके लिए बता रहा हूं, तो फिर आप ये वाला बुक यूज कर सकते हैं, ठीक। इसमें ये बुक बहुत ही अच्छा है, पतली बुक है क्योंकि क्वेश्चंस क्वालिटी वाले हैं, फंक्शन से स्टार्ट है, लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। इसमें क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, ये रहे इनके आंसर्स, और फिर नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सबके आंसर्स हैं, सॉल्यूशन आपको किसी के नहीं मिलेंगे। देन यहां पे फिर से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको मेरे से ही संपर्क करना पड़ेगा, मतलब मेरे जैसे आप अपने टीचर से कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये थी सारी बुक की एक्सप्लेनेशन। अब आपको जैसा भी जो भी अच्छा लगा हो, होपफुली मैंने आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया हो कि आपको कौन सी बुक यूज करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सी बुक यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। आई होप मैंने अपने हिस्से की क्लैरिटी दे दी। फिर भी आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स टारगेट करते हैं। मैं किसी के समझ पे कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से ये वाली बुक्स मुझे लगी, जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं कई सालों से इनके बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैंने रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये बुक अगर आप करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं जो बाकी बुक्स मार्केट में मैं उनको डिमीन कर रहा हूँ या नीचा दिखा रहा हूँ। जस्ट ऐसा है कि मैंने उनको इस्तेमाल अभी नहीं किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस उनको लेकर क्या है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने ये बुक्स इस्तेमाल किए हैं और इसका फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको सही लगे वही करें। इट वॉज जस्ट अ रिकमेंडेशन विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट। इन्होंने कोई कॉस्ट मुझे पे नहीं किया है आपको रेकमेंड करने के लिए। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। ठीक है, चलिए बाय बाय। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।